आइए दोस्तों, आ गए हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय सौरभ सर यानी मैं। और ये मेरा चैनल है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज आज हम लोग बात करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कितने तरह के रेशियोज के क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन हमारे PYQs होंगे हमारे 10th क्लास के लिए। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमारा जो है रेशियो फाइंड करना है और यहाँ लिखा है y एक्सिस। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना बनाते हुए मैं बस आप लोग से कह रहा हूँ कि हमेशा जो पॉइंट्स दे गए हमें उन पॉइंट्स को मान लेना है a और b। हमारा हो जाएगा 5 - 6 -1 एंड -4। और हमें जो डिवाइड कर रहा है जो रेशियो में वो क्या है, बाय वाई एक्सिस। जब भी ऐसा देता है तो हम उस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, मान लो पी मान लेते हैं। और हमें जब भी वाई एक्सिस बोलेगा तो हम वहां पे पुट करेंगे 0 y। इसे एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए कि जब अगर मुझे वाई एक्सिस कहता है तो मेरा पॉइंट्स हो जाएगा 0 y। और अगर हमें ये क्वेश्चन कहता है एक्स एक्सिस तो हम लिखते हैं x और 0। तो रेशियो फाइंड करने में जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा उस पॉइंट को हमें अगर y एक्सिस क्वेश्चन में है तो उसे लिखना है 0 y। और अगर x एक्सिस है तो x 0। और बाकी तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ ही लिया होगा। हमारा सेक्शन फॉर्मूला में हमें पढ़ाया गया था कि x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और हमारा y हो जाता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला होगा जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है, तो इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं। जब भी फाइंड करना हो रेशियो तो हमेशा कीजिए लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1। तो हमेशा जो है रेशियो को k/1 मानना है जिसमें फाइंड रेशियो करना होता है हमें। और हम याद रखना है कि जो मेरा रेशियो में फर्स्ट है वो हमारा m कहलाता है और सेकंड हमारा n कहलाता है। तो हमें जब भी कहेगा y एक्सिस तो पॉइंट ये मानना है। और हमें पता होता है कि ये हमारा x होता है और ये y होता है, y एक्सिस का पार्ट। तो हमें हमें हमेशा y एक्सिस वाले क्वेश्चन के लिए हमें हमेशा x वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग लिख सकते हैं कि जब भी y एक्सिस बोले तो पॉइंट मानना है 0 y और फॉर्मूला लगाना है हमें सेक्शन फॉर्मूला का x पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारा x क्या है, 0 है। और हमारा m हो जाएगा k x2 मीन्स -1 प्लस n हमारा 1 है और हमारा x1 क्या है 5 और नीचे m प्लस n तो k प्लस 1। k प्लस 1 हमारा जब जाएगा 0 के पास ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो बचा नहीं। अब इधर आ जाते हैं तो -1 इंटू के माइनस के और प्लस 5 बन जा 5 माइनस के हमारा यहाँ आ जाएगा। सो k इक्वल्स टू 5 नीचे कुछ नहीं है तो 1। हेंस हमारा रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा 5/1। तो आपको याद रहेगा कि जब भी y एक्सिस बोलेगा तो पॉइंट है मानना है 0 y और अगर x बोलेगा तो हमें पॉइंट मानना है x और 0। y एक्सिस के क्वेश्चन में हमें x का फॉर्मूला यूज करना है और x के क्वेश्चन में y का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ ही गया जिसमें बोल रहा है x एक्सिस। तो हम लोग जस्ट सीख क्या है कि हमारा जो पॉइंट्स है उन्हें मान लेना है a और b। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और -3 4 और 5। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसे मान लेते हैं p। और यहाँ हमारा x एक्सिस है तो मैंने भी जस्ट बताया था कि x बोला है तो पॉइंट हमारा हो जाएगा x 0। और अगर ये क्वेश्चन x एक्सिस का है तो हमें फॉर्मूला पुट करना है y का। हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो y का होगा my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। और अभी जस्ट मैंने कहा था कि फाइंड द रेशियो है तो लिखिए लेट द रेशियो बी
k रेशियो 1, तो हमारा m हो जाएगा k और n हो जाएगा 1। अब फिर बस वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए, तो हमारा y कितना है 0, m हमारा k है और y2 क्या है 5 प्लस 1 इंटू y1 क्या हमारा -3 बाई k प्लस 1, और ये तो वहां जाके 0 हो जाएगा। 5k इंटू 5, 5k प्लस माइनस -3, और हमारा -3 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 इक्वल्स टू 5k, फिर 5 जाएगा नीचे तो हमारा k आ जाएगा 3/5, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो हमारा बन जाएगा 3:5। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या करना है हमें। अब चलिए, हमारा एक अगला क्वेश्चन है रेशियो का, जो ये है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, हमें यहाँ पे कोई x एक्सिस कोई y एक्सिस नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, और हमें कह रहा है कि यही पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों इस लाइन सेगमेंट को। हमारा लाइन सेगमेंट का पॉइंट ये है और यही पॉइंट हमारा बांट रहा है, तो रेशियो फाइंड करना है। तो मन में याद हो गया आप लोग को कि जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो सबसे पहले लिखना है लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, और हमारा m हो जाएगा k और n हो जाएगा 1। हमारे पास पॉइंट में देखा जाए तो पॉइंट में a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, तो हमारा a है -3 और 10, और b हमारा है 6 और -8, और जो पॉइंट दिया है उसे हम कुछ और नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस बार हम लोग इसे नाम देते हैं m, और ये कि हमारा क्या है -1 एंड k। तो अभी आप लोग वापस आते थोड़ा देखते हैं, हमने यहाँ पे x एक्सिस के लिए y को क्यों चुना, क्योंकि x एक्सिस के लिए y को इसलिए चुना था क्योंकि इसका y पार्ट क्या था 0, और हम लोग 0 पुट करके सॉल्व कर सकते थे। तो हमें एक्चुअली उसको यूज करना है रेशियो फाइंड करने में जिसका हमको वैल्यू पता हो, भले दूसरे का पता ना हो। तो हमें यहाँ पे जो दिख रहा है कि हमें -1 पता और k पता है, तो हम लोग यहाँ पे -1 के पार्ट को यूज करेंगे, k को नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम तो पता ही नहीं है। तो हम लोग जान रहे हैं कि -1 हमारा जो है x की जगह पे है, तो हमें इसके लिए x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, हमारा m हो गया k, और x2 हमारा हो जाएगा 6, n तो हमारा 1 है और x1 क्या है -3 बाई k प्लस 1। k प्लस 1 वहां जाएगा -1 के पास, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -1 के पास चला गया हमारा k प्लस 1, 6 इंटू k, 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -k -1, 6k -3। तो चलिए k को k के पास भेज देते हैं, नंबर को नंबर के पास। तो हमारा यहाँ पे 6k है, माइनस के यहाँ पे हमारा बन गया कि प्लस के, हमारा यहाँ पे पहले से मौजूद था -1, अब -3 बन गया वहां पे +3, तो 6 और 1 हमारा हो जाएगा 7k, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2, फिर 7 जाएगा नीचे, तो k इक्वल्स टू 2/7। तो हम समझ सकते हैं हमारा रेशियो क्या आने वाला है, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जाएगा 2:7। तो आप लोग समझ गए कि हमारे रेशियोज के 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, और ऐसे कोई पॉइंट दे देगा उसे फिर फाइंड करना होगा। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ऑल्सो फाइंड k। अब जो रेशियो आया है, हमें पता है कि रेशियो का फर्स्ट पार्ट m होता है और दूसरा पार्ट n होता है, और k हमारा जो है वो y के जगह पे है, तो हमें बस k का वैल्यू फाइंड करना है। तो k के वैल्यू के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हमें पता चल चुका है कि हमारा m जो है वो क्या है 2 है, और n क्या है, n हमारा 7 है, और हमें k निकालना है। तो k हमारा y की जगह पे, तो हम लोग जस्ट y का फॉर्मूला पुट करेंगे, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसका तो काम नहीं रहा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
तो हमें y की जगह पे दिया हुआ है k, m हमारा 2 है और y2 -8 प्लस n हमारा 7 हो गया और y1 10 बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 7, तो -8 प्लस 70 बाई 7 to 9, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 70 में से हमारा 8 चला गया, कितना बचेगा 62/9, तो हमारा k का वैल्यू क्या हो जाएगा 62/9। तो चलिए इसी के साथ क्या हो गया हमारा आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। तो फाइंड द रेशियो में हमारा जो है यही रहेगा और इसी तरह क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आप लोग होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, कोऑर्डिनेट्स के और सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग पूरा 10th कवर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। थैंक यू।